हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, खुशखबरी है कि सनातन भैया सावित्री दीदी को लेकर के फाइनली ससुराल पहुंच गए। मतलब सावित्री दीदी ससुराल पहुंच गई हैं। अब ये वीडियो आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी आप इस टॉपिक पे बात कर रहे थे, लेकिन मैं सबके टॉपिक पर एक एक करके वीडियो लाऊंगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही टॉपिक है। इतने बड़े यूट्यूब में बहुत से व्लॉगर हैं जिनको कि मैं प्रॉपर देखती हूँ। सनातन भैया का वीडियो मैं ज़रूर देखती हूँ और कभी कभी सावित्री जी का, क्योंकि अब कभी कभी मैंने इसलिए बोला है क्योंकि सावित्री जी के वीडियो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। सनातन भैया की वजह से सावित्री को मैं देखती हूँ, क्योंकि सावित्री कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग करती है। अब आप लोगों ने भी देखा होगा, 4 महीने अपने मायके में रही हैं और सनातन भैया की जो वाइफ हैं अंजलि, अंजलि बहुत ही स्वीट है और बहुत ही अच्छी है, मेहनती भी बहुत ज़्यादा है। इतनी कम उम्र में उसने पूरा घर संभाल लिया है अपने पापा को और उनकी बहनें जो वहाँ रहती हैं। अब कुछ लोगों ने कहा था कमेंट बॉक्स में कि उनकी बहनें वहाँ क्यों रहती हैं, तो ये बात उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दी है कि भाई जो चीज़ें वो पहले नहीं कर पाए थे वो अब करना चाहते हैं अपनी बहनों के लिए, तो जिनको ज़रूरत है इसीलिए वो वहाँ रह रही हैं। और इस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि आज का वीडियो जो है वो वीडियो है सावित्री दीदी के ऊपर। सनातन भैया और अंजलि उन्हें लेकर के उनके ससुराल पहुंचते हैं, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि गृह प्रवेश हुआ। अब सावित्री दीदी बहुत ज़्यादा खुश थी, उन्होंने बताया, रेट भी बताया कि बकायदा 2,000 रुपये लगे हैं इस सजावट के लिए जो उनके स्वागत के लिए गणेश जी ने किया था, तो 2,000 रुपये लगे हैं। लेकिन आप लोगों ने ये नहीं नोटिस किया होगा कि उनकी सासू माँ थी, उनकी ननंद जी थी, लेकिन ननंद तो कहीं दिखाई ही नहीं पड़ी। कुछ ना कुछ तो ऐसी बातें हैं जो कि सामने नहीं आ रही हैं। सावित्री जी का नेचर ही कुछ ऐसा है, मुझे लग रहा है सावित्री दीदी का नेचर बहुत ज़्यादा रूड है अपनी फैमिली की तरफ। लेकिन उनकी सासू माँ और नंद तो अच्छी ही दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि वो हमेशा बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से बोलती हैं। लेकिन इनके स्वागत में उनकी माँ या उनकी ननद नहीं थी, स्वागत भी अंजलि ने किया वहाँ पर। उन्होंने ही सब कुछ किया, गणेश जी ने आरती उतारी और फाइनली ये घर के अंदर जाती हैं। ये सब अच्छे से हो गया। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि थके हुए तो सब लोग थे, सभी थके हुए थे, सब बैठे थे। और जैसा कि सावित्री जी ने बोला भी कि सब थक गए हैं, लेकिन उसके बाद भी अंजलि और उनकी दीदी भी गई हैं। दीदी सभी लोग किचन के काम में लग जाती हैं, पर कहीं भी सावित्री नहीं दिखाई पड़ी। सावित्री काम चोर कह सकते हैं एक तरह से। पहले जितनी ये मेहनती हुआ करती थी उतना ज़्यादा ही अब कामचोर हो गई हैं। उन्हें काम करते हुए कोई नहीं देखता है, सिर्फ बातें बनाती हैं और उल्टा सीधा किसी को कभी भी कुछ बोल देती हैं। वो अपने आप को इतना इम्पोर्टेंस देती हैं कि शायद घर में कोई और है ही नहीं। अब सनातन भैया का स्वभाव ऐसा है कि वो बहुत सीधे और सरल इंसान हैं। वो ज़्यादा घुमा फिरा कर बात नहीं करते हैं। वो बस इतना चाहते हैं कि सब खुश रहें, और सबको खुश करने के चक्कर में उन्हें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। अब ये पूरी फैमिली इसलिए भी साथ में आई है। लोगों का क्वेश्चन होगा कि उन्हें छोड़ने के लिए पूरी फैमिली क्यों आई है। तो रीज़न ये था कि घर में पूजा होनी थी। भाई बेटी हुई है तो घर में पूजा और पार्टी भी शायद होगी, क्योंकि पार्टी ऑर्गेनाइज़ की जा रही है, कार्ड बँट रहे हैं। और आज घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा हुई। अब उसकी शॉपिंग के लिए, उसकी तैयारी के लिए हमारी सावित्री दीदी ने सबको ड्यूटी पकड़ा दी। पापा बच्चों को संभालेंगे, हम लोग अपने अपने सारा काम देख लेंगे। पर कहीं भी उनकी सासू माँ या ननंद जी दिखाई नहीं पड़ी। अब इससे तो ये लग रहा है कि ज़रूर इनकी पटती नहीं है अपनी सासू माँ से या ननंद जी से, क्योंकि इन्होंने जो भी बताया है कि इनकी जो छोटी वाली ननंद है उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उसको प्रॉब्लम्स है। चलो ये मानते हैं कि ठीक है, उसको देख रेख की ज़रूरत है, तो उनकी माँ शायद इसीलिए वहाँ रहती होंगी, या जो भी रीज़न है। लेकिन इतनी बड़ी बात है, उनकी नातिन हुई है, मतलब पोती हुई है, और वो इन सब चीज़ों में शामिल क्यों नहीं। वो मेहमान की तरह पूजा में शामिल हुई, आती हैं, और उससे पहले घर में नहीं दिखाई देती हैं। घर बन भी रहा था तो वो सिर्फ 1-2 बार ही दिखाई पड़ी हैं, ज़्यादा नहीं दिखाई पड़ी हैं।
अब सावित्री जी जब से यहाँ आई हैं तो आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, इनके नाटक पहले की तरह फिर से शुरू हो गए हैं। ये अपने नाटक शुरू करती हैं अपने पति को इम्प्रेस करने के लिए, या जो भी कह सकते हैं। इतना ज़्यादा नाटक कौन करता है भाई? आप नॉर्मल रहो, नॉर्मल वीडियो बनाओ तो आप अच्छी लगोगी। अब भले ही आप जैसी भी हो, लेकिन अगर आप नॉर्मल अपने भाई से कुछ सीख लो, अपनी भाभी से कुछ सीख लो, भले ही वो छोटी है लेकिन अच्छा है, अभी उसको इतनी समझ नहीं है, लेकिन जितनी भी समझ है वो ये काम बखूबी कर लेती है। वहाँ आते ही आपके घर में वो पूरी तरह से काम में लग गई कि फटाफट खाना भी बनाना है, उधर घर की साफ सफाई भी करनी है, सब कुछ अपने घर की तरह वो मैनेज कर रही है। तो मैं तो ये कहूँगी एक अच्छी बहू जिस तरह से होती है, अंजलि पूरी तरह रम गई है अपनी फैमिली में। भले ही इन्होंने भागकर शादी की, जो भी किया, पब्लिक का बहुत बुराइयां भी सुनी, किसी ने अच्छा भी बोला, लेकिन बुराइयां ज़्यादा बोली थी उस वक्त जब इन्होंने शादी की थी। तो लेकिन अब जब अच्छा हो रहा है तो उन सब बातों पर मट्टी डालते हैं और बात करते हैं कि अंजलि और सनातन की जोड़ी बहुत अच्छी। अब उनके सनातन के बेटे का जो फंक्शन हुआ था, पार्टी हुई थी, उसमें सावित्री दीदी की बेटी को भी गिफ्ट्स में आए थे। वो इतना ज़्यादा खुश थी, मतलब एक तरह से कहते हैं ना, लालची। ठीक है, आपकी वजह से सनातन भैया का चैनल दोनों के सपोर्ट से खड़ा हुआ था, सब कुछ ठीक है, लेकिन अब आपका पर्सनल चैनल भी है, आप उससे भी कमाती हो। ऐसा नहीं है आप उससे कमाती नहीं हो, और फिर आपके हस्बैंड भी कमाते हैं। आपका भाई तो सिर्फ चैनल ही चला रहा है, वो एक्स्ट्रा और कुछ नहीं करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन आपके घर में दो दो चैनल हैं और प्लस आपके हस्बैंड काम भी करते हैं, फिर भी आप पैसे का रोना रोती रहती हो हर वक्त, हमारे पास पैसे नहीं है। अब सनातन ऑलरेडी बीमार रहता है। पहली बात तो मैंने ये देखा कि उसकी तबीयत बीच बीच में अक्सर ख़राब हो जाती है, हॉस्पिटलाइज हो जाता है, और इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी एक आवाज़ में बहनों के पास पहुंच जाता है। और एक बहन नहीं, उनकी 4 बहनें, 3 बहनें, 4 बहनें जो भी हैं, उनके लिए वो एक पैर के बल खड़ा रहता है। ऐसा भाई शायद ही बहुत मन्नतों के बाद मिलते होंगे किसी को। कहना चाहती हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखिए और अंजलि का भी, और सबका तो रखते ही हैं, ठीक है, अपनी अपनी जगह। लेकिन अब सब खास करके सावित्री दीदी अब खुश हैं, बस वो सिर्फ एक लालच की वजह से आप सबके पीछे पड़ी हैं। कभी अपने मायके में बोलती थी मुझे ये सामान ले जाना है, और एक दिन तो हद हो गई, वो कुछ सामान लाए थे अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चे के लिए, तो वो कहती हैं कि ये मेरा सामान है दहेज के लिए, भाई की तरफ से गिफ्ट। जबकि सनातन ने बोला कि नहीं, वो घर का सामान है, थोड़ा सा आपके लिए भी ला दूंगा। लेकिन मतलब लालच की भी एक हद होती है। क्या आप इतना ज़्यादा लालची हैं? आपकी और दीदी लोग भी रहती हैं, लेकिन उनके मुंह से कभी ऐसा कुछ सुना ही नहीं। लेकिन आपके मुंह से हमेशा सुनाई पड़ता है, आप कुछ ना कुछ मांगती रहती हैं, कुछ ना कुछ करती। आप देने के नाम पे तो मैंने नहीं देखा कि आपने कभी कुछ दिया हो। हाँ, जब गणेश जी गए थे तो उन्होंने तो कुछ नहीं दिया, लेकिन आपने उनके नाम से बेटी होने के बाद एक एक गिफ्ट, एक एक कपड़ा सबको दिलवाया था, बस उसके अलावा आपने आज तक कुछ भी नहीं किया। जबकि आप भी बराबर कमाती हो जितना कि सनातन भैया कमाते हैं। अब ऐसी बहनें अगर आ जाएं तो क्या होता है? अंजलि भले ही सब कुछ करती है, लेकिन क्या उसके मन में कुछ होगा इनके लिए? क्योंकि कल जब बातें हो रही थी, डिस्कशन हो रहा था कि पूजा करवानी है, उस वक्त दोनों भाई और भाभी का मुंह उतरा हुआ था, दोनों चुपचाप बैठे थे, और सावित्री दीदी हमेशा की तरह अपने दांत फाड़ कर बस सबको काम बताए जा रही थी। भाई थोड़ा सुधर जाओ और थोड़ी सी मेच्योरिटी लाओ। अब आप बड़ी हो, छोटी नहीं हो, बच्ची नहीं हो, आप मैच्योर हो, और अंजलि से तो बहुत ही ज़्यादा। मैं कोई आग लगाने वाला काम नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो दिख रहा है मैं अपनी मन की बातें रखना चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा सुधर जाओ, क्योंकि आपकी हरकतें बिल्कुल भी सही नहीं लगती हैं, और इसी वजह से आपको निगेटिव कमेंट बहुत ज़्यादा आते हैं। मैंने ये देखा है, आपके वीडियोस में निगेटिव कमेंट सबसे ज़्यादा होते हैं। तो आप क्या कमेंट नहीं पढ़ती हो? एक बार आप कमेंट पढ़ लिया करो, उसके बाद अपने में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी वजह से आपके भाई को भी लोग उल्टा सीधा ही बोलने लगे हैं। तो कहते हैं ना, परिवार में एक इंसान गलत होता है तो सबके लिए होता है। तो सनातन भैया, आप जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, लेकिन
आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए और अपनी पत्नी के ऊपर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग तो अपने मतलब के लिए कुछ भी करते हैं, लेकिन आप निगेटिविटी को छोड़ करके आप पॉजिटिविटी की तरफ ही रहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अब इन्हें आपकी ज़रूरत भी है। सिर्फ हाँ, पैसों के लिए ज़रूरत है कि भाई इतने पैसे चाहिए, भाई उतने पैसे चाहिए, घर बनवाने में इतनी ज़रूरत है, भाई ने कितनी मदद की है वो तो हम लोगों को पता है कि थोड़ा बहुत जो दिखाया है, उसके अलावा पीछे से कितनी मदद की होगी भाई। इन्होंने बहुत हेल्प की है उनके घर बनने में। ठीक है, जो लोग मेरी बात से एग्री नहीं करेंगे कि ये बुराई कर रही हैं, क्योंकि सावित्री दीदी का साथ देने वाले भी बहुत लोग हैं, क्योंकि शुरू से दोनों ने एक साथ चैनल शुरू किया था। लेकिन अब बात अलग है। अब सनातन भैया के ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं, और आपके ऊपर अभी कोई इतनी जिम्मेदारी नहीं। आपका बस आप तो खुद के आप मतलब अपनी सासू माँ को भी नहीं रख रही हो अपने साथ, उनका भी ख्याल नहीं रखती हो, उनकी भी सेवा नहीं करती हो, अपनी ननन से भी नहीं रखती हो। शुरू शुरू में तो बहुत दिखाया, उसके बाद सब बंद, सब बंद। मतलब वो तो क्लियर दिख रहा है कि गृह प्रवेश मतलब जब हुआ बेटी का, उस वक्त सास की कोई वैल्यू नहीं थी। तो मतलब आपकी नज़रों में ससुराल वालों की कोई वैल्यू नहीं है, आप सिर्फ अपना देखती हैं और अपने लिए ही सोचती हैं। तो ये आपके लिए बहुत गलत हो सकता है आगे चलकर। तो प्लीज़, अगर आप लोगों को मेरे ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और इनकी बातें जो मैंने की हैं अगर आपके दिल के भी करीब हैं, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इसी तरह के नए नए टॉपिक्स लेकर मैं आती रहती हूँ। तो मिलते हैं जल्द ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए